आ गई महारानी सैर सपाटा करके। क्या माँ जी, आपको जरा सी भी दया नहीं आती ना मेरे ऊपर? सैर सपाटा करके आ गई। आज तक कभी भेजा है आपने सैर सपाटा करने जो बोल रहे हो? अच्छा, तो मेरे बोलने का इंतजार करती है क्या? मैं कहाँ लगती हूँ तेरे सामने? करती तो वही है जो तेरा मन करता है। माँ जी, ऊपर वाले से तो डरिए, कुछ भी बोलती हैं आप। आज तक आपसे बिना पूछे घर के बाहर कदम नहीं रखा मैंने, फिर भी आप ऐसा बोल रही हैं। और आपको भी अच्छे से पता है कि मैं कहीं सैर सपाटे के लिए नहीं गई थी, बल्कि राशन लेने के लिए गई थी। लेकिन फिर भी आपको कुछ न कुछ ताने जरूर देना है। सब पता है मुझे। अरे किराना सामान लेने में इतना टाइम लगता है क्या? सुबह की गई है, 4 बजने को आई है। 2-4 सहेलियों को भी सांस ले गई होगी ना, उन्हीं के साथ गप्पे उड़ाई होगी, वहाँ पानी पूरी खाई होगी चक चक के। माँ जी बस भी कीजिए, एक तो मैं इतनी थक गई हूँ ऐसी धूप में, ऊपर से आप आते ही शुरू हो जाते हो। अच्छा आप सुनिए माँ जी मेरी बात ध्यान से। मैंने किराने का सारा सामान ला के रख दिया है। बच्चों की छुट्टियाँ भी लग गई हैं, मुझे मायके जाना है और इस बार मैं जल्दी नहीं आऊँगी, कह देती हूँ। इनसे मैंने बात कर ली है और जितने दिन मैं नहीं आऊँगी बाई लगा के जाऊँगी घर में, जो आपकी देख रेख भी करेगी और घर का सारा काम भी करेगी। इसलिए आपको घबराने की या परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ना बाबा ना, मैं कोई बाई वाई हाथ का खाना नहीं खाऊंगी, समझी? तो आप खुद बना लेना या इनसे बनवा लेना। लेकिन इस बार तो मैं मायके जाकर ही रहूंगी। हर साल आप कोई ना कोई बहाना करके मुझे रोक लेते हो, इस साल ना कोई बहाना नहीं चलेगा आपका। पता नहीं काहे के लिए मायके जाऊंगी, जिससे हीरे मोती लटक रहे हो मायके जाने के लिए। अरे यहाँ क्या तकलीफ है तुझे रहने में? यहीं रह अपने घर में। माँ जी वो मेरा मायका है, मैंने वहाँ जन्म लिया है। मेरे माँ बाप हैं जिन्होंने मुझे पैदा किया है, मुझे पाला पोसा है। कुछ तो सोच समझ कर बोला करिए, बस कुछ भी बोलती रहती हैं। बोलना है मतलब सासगिरी जरूर दिखानी है। कहीं नहीं जाना है तुझे मायके वायके, बिल्कुल टाइम नहीं है अभी। तेरी इंदौर वाली जेठानी और भोपाल वाली देवरानी दोनों यहाँ आ रही हैं गर्मी की छुट्टियों में, उनके बच्चे भी आएंगे। अब घर में सब आ रहे हैं और तू ही नहीं रहेगी घर में, तो घर का काम कौन करेगा? अरे वाह माँ जी, ये तो और अच्छी बात है। जेठानी जी भी आ रही हैं, देवरानी भी आ रही है, तो मुझे तो अब बाई लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब तक मैं नहीं रहूँगी तब तक तो वो घर संभाल ही लेंगी। वो कोई तेरा घर संभालने नहीं आ रही हैं, यहाँ छुट्टी एंजॉय करने आ रही हैं, छुट्टी मनाने। आते ही चूल्हा चौका नहीं करने लग जाएंगे तेरा। मेरा कौन सा चूल्हा चौका माँ जी, मैं तो रहूँगी भी नहीं। हाँ आप लोग ही रहोगे, आप अपना चूल्हा चौका कर लेना। आप मुझे क्यों सुना रहे हो? जितना ससुराल ये मेरा है उतना तो उन दोनों का भी है। आप मेरे लिए तो कभी ऐसा नहीं बोलती हो। माँ जी वो कोई मेहमान नहीं है इस घर की बहू हैं, थोड़ी जिम्मेदारी तो उनकी भी बनती है। मैं तो 12 महीने आपका ख्याल रखती हूँ, इस घर का ध्यान रखती हूँ। और वो लोग तो अपना परिवार ले लेकर मज़े से आराम से शहर में रह रहे हैं। और तो और मेरा पति दिन रात खेतों में काम करे, अनाज कमाए, और महारानियाँ आएंगी गर्मी में सब अपना भर भर के ले जाएंगे साल भर के लिए, तब तो आप कुछ नहीं बोलती हैं। किस हक से लेके जाती हैं वो यहाँ का सामान? यही ना कि वो इस घर की बहू हैं। अरे तो फिर जब बहू हैं तो कैसे उनका हक सामान ले जाने का, ये घर संभालने का नहीं है। ये तेरी घर गृहस्थी है बहू, हाँ, तो इसलिए तेरा रहना ज़रूरी है घर में। वो तो मेहमान जैसी आती हैं, मेहमान जैसे चली जाती हैं। उनको क्या पता है इस घर के बारे में, कहाँ कौन सी चीज़ रखनी है, कितना क्या लगाना है। तो आप किस लिए हैं माँ जी? अभी तो आप जिंदा हैं ना, और आपकी वो बहुएं हैं जैसी मैं हूँ, तो आप उनको भी बता देना जहाँ जो चीज़ें रखी हैं, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या आपका घर लगा रखा है? ये सिर्फ मेरा घर है क्या? आप मेरे नाम कर रही हो क्या? सभी हिस्सा बंटवारा करेंगे ना इसमें, तो जब सभी का हिस्सा इस घर में है तो जिम्मेदारी मेरी अकेले की क्यों? बहुत जुबान चलने लग गई आजकल तेरी। आने दे बेटे को, एक एक बात की शिकायत लगाऊंगी। बस मम्मी जी, और कर ही भी कह सकती हैं आप। मम्मी जी मुझे एक बात बताइए कि अगर आपको इतनी परेशानी है बहुओं से, इतनी टेंशन है बहुओं से, तो आपने अपने बेटे की शादी की क्यों करी? कुंवारे ही रख लेती। ना आती बहू ना होती आपको टेंशन। माँ जी मैं मायके तो जाकर रहूँगी इस बार, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी भी कह रही हूँ, मुझे जाने में भी 4-5 दिन का समय है, और कुछ सामान चाहिए हो, कुछ लाना हो तो आप बता दीजिए, मैं लाकर रख दूँगी। हद करती है बहू, तो हद करती है। अरे तेरे माँ बाप ने तुझे यही सिखाया है? अरे तेरे घर में तेरा भरा पूरा परिवार रहेगा और खुद जाके मायके में बैठेगी। माँ जी भूलिए मत, इस परिवार से पहले मेरा परिवार वही था
मेरा मायका जहाँ मैंने जन्म लिया है, वहाँ के लिए भी कुछ मेरी जिम्मेदारी है, मेरे सपने हैं। मेरे माँ बाप भी साल भर इंतज़ार करते हैं कि कब बच्चों की छुट्टी लगेगी और कब मैं उनके पास जाऊँगी। क्यों, आपकी बेटी इस बार नहीं आ रही? आप कितना रो रही थी? आपको बहुत बुरा लग रहा था ना कि आपकी बेटी इस बार नहीं आ रही है। तो ऐसे ही तो मेरे माँ बाप भी हैं ना माँ जी। आप उनके बारे में भी तो सोचिए कि जब मैं हर साल जाती हूँ छुट्टियों में और इस साल नहीं जाऊँगी तो वो क्या सोचेंगे? उन्हें भी तो बुरा लगेगा। हर माँ बाप गर्मी की छुट्टियों के लिए अपनी बेटियों के लिए नज़रें बिछाए बैठे रहते हैं कि हमारी बेटियाँ आएंगी, उनके बच्चों की छुट्टी हो जाएंगी। लेकिन यहाँ ससुराल में ससुराल वालों का सास का ड्रामा ही नहीं ख़त्म होता। हर दिन एक नई मुसीबत। आज नहीं जाना, ये हो रहा है। आज नहीं जाना, ये आ रहा है। कल नहीं जाना, ऐसा हो जाएगा। अरे तो करे तो क्या? अच्छा सुन, तुझे जाना ही है ना तो 2-4 दिन के लिए चली जा और फिर वापस आ जाना जब तक तेरे जेठानी देवरानी आ जाएंगी। और उन दोनों का कमरा तूने अच्छे से साफ कर दिया है ना? माँ जी, मैं नौकरानी हूँ क्या उनकी जो उनका कमरा साफ करूँ? आएंगी तो अपना कमरा खुद साफ कर लेंगी। ऐसे तो वो भी हर चीज़ में ताला लगा कर जाएंगी, एक पेटी छोटी संदूक से लेकर हर चीज़ में, और कमरे को खुला छोड़ दिया जाएंगी ताकि महारानियाँ जब वापस आएँ तो उनका कमरा उनको साफ सुथरा मिले। अरे मैं तो थक गई हूँ गुलामी कर करके। ज़िंदगी भर बस यही करती रहूँ क्या? इसके लिए करो, उसका करो। सबको खुश रखने का अकेले ठेका मैंने ही ले रखा है क्या? मेरी खुशी की तो किसी को पड़ी नहीं है। मतलब तू नहीं मानेगी इस बार, है ना? चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, ठान ही रखा है तूने। मतलब तू इस बार जाके ही रहेगी मायके, है ना? ठान ही रखा है ना तूने? सुनेगी नहीं। आने दे राहुल को, अच्छी क्लास लगवाती हूँ तेरी। तेरी जुबान ना कुछ ज़्यादा ही आजकल पटर पटर चलने लग गई है। पता नहीं किसका साथ करके बैठ गई है। पक्का उस शीला की बहू का ही साथ करी होगी, तभी वो अपने ससुराल में एक दिन टिकती नहीं है और ऐसे ही लक्षण अब इसके भी दिखाई दे रहे हैं। माँ जी, आप किसी भी गलत फहमी में मत रहो और किसी ने मुझे कुछ सिखाया नहीं है जैसा आप सोच रही हो। मैं इतनी बड़ी तो हो गई हूँ कि मुझे समझ आ जाए कि क्या सही है और क्या गलत। हाँ तभी तो, अगर इतना ही तुझे समझ में आता तो तू अपने जेठानी देवरानी के आने से पहले मायके ना भाग जाती। अरे कम से कम यही सोच लेती कि वो आकर क्या सोचेंगी तेरे बारे में। उन्हें तो यही लगेगा ना कि वो आ रही हैं इसलिए तो अपने मायके चली गई। देखिए मम्मी जी, अब किसको क्या लगता है इसका ठेका तो मैंने ले नहीं रखा है और ना मैं किसी की सोच को बदल सकती हूँ। इसलिए आप मुझसे इस बारे में कोई भी बात मत कीजिए। मैं मायके जाऊँगी मतलब जाऊँगी। आज से 5वें दिन मेरी ट्रेन है। जब तक मैं हूँ तब तक आपको जो भी काम करवाना हो या कुछ पड़ा हो, कुछ रह गया हो तो आप बता दीजिए, मैं कर दूँगी। अभी धूप अच्छी हो रही, गेहूँ धोया तूने? क्या खाएगी साल भर? चली बड़ी मायके। माँ जी, आप उसकी चिंता मत कीजिए। हाँ, मैंने गेहूँ धो बना के सब रख दिया है। आपकी वो महारानियाँ बहू आएंगी ना, उनको भी आप बोल देना जितना चाहे उतना ले जाएंगी। सब वहीं रखा है किचन में बोरी के बोरी। अच्छा, तो तेरी सब बहनें भी आई हैं क्या? अब जब तूने ठान ही लिया है कि तू नहीं रुकेगी तो मैं कर ही कह सकती हूँ। जा कर, तुझे जो करना है, जो तेरी मर्जी हो। मेरा क्या, कोई 2 रोटी दे देगा तो खा लेगा, नहीं तो पड़ी रहूँगी। हे भगवान, देखा आप लोगों ने मेरी सास कितनी बड़ी नौटंकी है। 100 बहाने बना दिए कि मुझे मायके ना जाना पड़े। अरे आप लोग ही बताइए, मैं साल के 11 महीने ससुराल में ही रहती हूँ। मजाल क्या कि मायके एक दिन के लिए भी चली जाऊँ, किसी त्योहार पे भी। लेकिन सोचती हूँ छुट्टियों में चली जाऊँ कुछ दिन के लिए, थोड़ा मन अच्छा हो जाएगा। लेकिन ये सासू माँ है मेरी, पता नहीं क्या दुश्मनी उनको मेरे मायके से, कभी जाने ही नहीं देना चाहती। ये सासों का तो ना फंडा ही नहीं समझ में आता। खुद की बेटियों के लिए तो सोचेगी कि मेरी बेटी हर महीने आए और दूसरे की बेटियों को सोचेगी कि ये कभी ना जाए। वाह रे भगवान, कैसी 2 तरीके की सोच होती है। खैर छोड़िए, मैं तो जाऊंगी अपने मायके, तो जाऊंगी इस बार। बहुत हो गया, यहाँ सबको खुश करने में लगी रहूँगी ना तो हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। और मैं तो आप लोगों को भी कहती हूँ कि साल में एक बार 10-20 दिन के लिए मायके तो जाना ही चाहिए। हमारी ज़िंदगी में नई जान आ जाती है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। खैर आप लोगों को कैसा लगता है इस बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलूंगी एक नई कहानी में, तब तक के लिए आप सबको राम राम। अपना और अपने घर परिवार का ध्यान रखिए।